नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे विजय तेंदुलकर के नाटक कन्यादान की। ये एक सामाजिक सरोकारों से भरा हुआ नाटक है, जहां एक ब्राह्मण परिवार की कन्या ज्योति एक दलित परिवार के लड़के अरुण अठावले से शादी करती है। और वो शादी कितनी उसके लिए दुखदाई साबित होती है, ये आप इस नाटक में देखेंगे। जो पिता हैं ज्योति के, वो एक एमएलए हैं, नाथ देवलालीकर, और वो इस फैसले में अपनी बेटी के साथ हैं। हालांकि माँ और भाई थोड़ा विरोध करते हैं कि भाई अपनी कास्ट का, अपनी जाति का लड़का होना चाहिए, ज्योति को इससे शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन पिता अपनी बेटी का साथ देते हैं, कहते हैं कि आज के ज़माने में जात पात को कौन मानता है, और मैं तो खुद एक एमएलए हूँ, मैं तो जात पात को मिटाना चाहता हूँ समाज से। लेकिन जब ये कहानी का अंत होता है, जहाँ ये नाटक समाप्त होता है, तो पिता अपने निर्णय पर पछता रहे होते हैं, और जब ख़त्म होता है सीन जहाँ, वो रो रहे होते हैं। चलिए देखते हैं। विजय तेंदुलकर्स प्लेस डील विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। विजय तेंदुलकर के नाटक मानव संबंधों की जटिलताओं से संबंधित होते हैं। दे आर रियल क्रिटिक ऑफ कंटेम्परेरी इंडियन सोसाइटी। वो वास्तविक आलोचना है, यानी उनके जो नाटक हैं कंटेम्परेरी माने समकालीन भारतीय समाज के एक क्रिटिक, एक समालोचना प्रस्तुत करते हैं। द प्ले कन्यादान रेजेस 3 इश्यूज। ये जो नाटक है कन्यादान, ये 3 बिंदुओं को उठाता है। द सेक्रेड बॉन्ड ऑफ मैरिज बिटवीन द पर्सन्स ऑफ 2 डिफरेंट कास्ट, यानी शादी का पवित्र बंधन ऐसे 2 लोगों के साथ बीच में जो कि 2 अलग अलग जातियों से हैं। इन विच वन इज ऑफ अपर कास्ट एंड द अदर इज ऑफ लो कास्ट, जिसमें कि एक सवर्ण है और एक दलित है। इन विच वन इज ऑफ, अच्छा ये हो गया। सेकेंडली इन द कंट्री लाइक इंडिया, और दूसरा जो बिंदु यहाँ इस नाटक में उठाया गया है वो है कि भारत जैसे देश में कैन द कास्ट सिस्टम बी रिमूव्ड, क्या जाति प्रथा समाप्त हो सकती है, एंड हाउ द दलित्स कैन बी अपलिफ्टेड, और दलित लोगों का उत्थान कैसे हो सकता है। द प्ले कन्यादान रिवॉल्व्स राउंड द मैरिज ऑफ ज्योति। तो ये जो नाटक है कन्यादान, ज्योति के शादी के इर्द गिर्द घूमता है। कन्यादान एक रस्म होती है विवाह में, हिंदू विवाह में, जहाँ माता पिता अपनी बेटी को दान करते हैं दूल्हे को। नाथ देवलालीकर इज द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द प्ले कन्यादान। अब इस किताब के जो लेखक हैं उनके अनुसार तो नाथ देवलालीकर प्रोटेगोनिस्ट हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज्योति प्रोटेगोनिस्ट है इस नाटक की। हालांकि उस तरीके से प्रोटेगोनिस्ट नहीं है जैसे कि पिंजर में पूरो प्रोटेगोनिस्ट थी, या फिर घरे बाहरे में आपने देखा वहाँ भी हीरोइन प्रधान थी, या फिर आपने आधे अधूरे में देखा वहाँ भी वो भी एक नायिका प्रधान नाटक था। तो यहाँ जो एमएलए साहब हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, और जो ज्योति है वो भी इम्पोर्टेंट है। अरुण अठावले खुद अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। लेकिन फिर भी क्योंकि नाटक का टाइटल कन्यादान है, तो जो कन्या है ज्योति, वही मेरे हिसाब से प्रोटैगनिस्ट, मुख्य पात्र मानी जानी चाहिए। तो जो नाथ देवलालीकर हैं, ही इज़ एन आइडियलिस्ट मैन, वो एक आदर्शवादी पुरुष हैं। अ ट्रू सपोर्टर ऑफ गांधीयन फिलोसफी, गांधी जी के दर्शन के सच्चे समर्थक हैं। ही इज़ एन एमएलए, वो एक एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड वॉन्ट्स टू अपरूट द सोशल इविल्स, और सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना चाहते हैं फ्रॉम इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज से। हिज वाइफ सेवा इज ऑल्सो एन एक्टिव सोशल वर्कर, उनकी पत्नी का नाम सेवा है और वो भी एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनका नाम याद रखिएगा। ही हैज़ अ डॉटर ज्योति, उनकी बेटी है ज्योति, एंड अ सन जयप्रकाश, और एक बेटा है उनका जिसका नाम जयप्रकाश है। ज्योति वॉन्ट्स टू मैरी अरुण अठावले, ज्योति अरुण अठावले से शादी करना चाहती है। हु इज़ अ यंग दलित बॉय, जो कि दलित वर्ग का एक लड़का है। ही इज़ अ पोइट, वो एक कवि है, एंड राइटर, और लेखक है, एंड हैज़ एन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, और उसका एक आकर्षक व्यक्तित्व है।
दो ही इज़ नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, हालांकि वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, एंड बिलोंग्स टू दलित क्लास, और दलित वर्ग से संबंध रखता है। ही इज़ वेरी र्यूड एंड स्टबर्न, वो बहुत असभ्य और हठी है, जिद्दी है। बट ज्योति इन्फ्लुएंस्ड बाय हर फादर्स आइडियलिज्म, लेकिन ज्योति क्योंकि अपने पिता के आदर्शवाद से प्रभावित है, लाइक्स हिम वेरी मच, वो उसको बहुत पसंद करती है। दो हर ब्रदर जयप्रकाश एंड मदर सेवा डू नॉट अप्रिशिएट एंड अप्रूव अरुण, हालांकि जयप्रकाश जो कि भाई है ज्योति का, और सेवा जो कि माँ है ज्योति की, वो लोग अरुण अठावले को अप्रूव नहीं करते कि वो उनसे शादी करे। यहाँ कॉमा होना चाहिए अरुण के बाद। नाथ देवलालीकर सपोर्ट्स हिज डॉटर्स चॉइस, लेकिन जो पिता हैं नाथ देवलालीकर, वो अपनी बेटी की पसंद को सपोर्ट करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। एंड सेज, और वो कहते हैं, आई स्टैंड बाय यू, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। गो अहेड माई चाइल्ड, आगे बढ़ो मेरी बेटी। लेट अस सी, चलो हम देखते हैं व्हाट हैपन्स, क्या होता है। ही कॉल्स अरुण अ ट्रू ह्यूमन बीइंग, वो अरुण को एक सच्चा इंसान कहते हैं। एंड सेज, और कहते हैं, ही हैज़ पोटेंशियल, कि उसके अंदर संभावनाएं भरी हुई हैं। ही हैज़ इंटेलिजेंस, वो होशियार है। अ ड्राइव, उसके अंदर एक इच्छा शक्ति है। एंड क्रिएटिविटी, और उसके अंदर रचनात्मकता है। ही इज़ लाइक अनरिफाइंड गोल्ड, और एमएलए साहब कहते हैं कि वो एक सोना है। अनरिफाइंड मतलब कच्चा सोना है। ही नीड्स टू बी मेल्टेड एंड मोल्डेड, उसको पिघलाया जाना है और उसको ढाला जाना है। दिस इज द नीड ऑफ द आवर, ये इस समय की मांग है, आवश्यकता है। हु कैन परफॉर्म दिस टास्क इफ नॉट गर्ल्स लाइक ज्योति, और इस काम को कौन कर सकता है अगर ज्योति जैसी लड़कियां नहीं करेंगी तो। ऑन द कॉन्ट्रेरी, दूसरी ओर, देयर मैरिड लाइफ इज नॉट हैप्पी, उनका वैवाहिक जीवन खुश नहीं है। शादी तो हो जाती है ज्योति और अरुण की, लेकिन वो लोग खुश नहीं है, खासकर ज्योति खुश नहीं है। अरुण अब्यूजेस एंड बीट्स ज्योति, अरुण गालियां देता है और ज्योति को पीटता है। ही इज अ हिपोक्राइट, वो एक पाखंडी है। वेन एवर ही विजिट्स ज्योतिज हाउस, जब कभी वो ज्योति के घर आता है, ही शोज हिज फॉल्स लव, तो वो अपना झूठा प्यार दिखाता है। वन डे सेवा टेल्स नाथ दैट देयर डॉटर इज नॉट हैप्पी एज हर पर्स वॉज एम्प्टी, तो एक दिन सेवा नाथ जी को बताती है कि उनकी बेटी खुश नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है उसका पर्स खाली रहता है। शी ऑफर्स ज्योति टू स्टे इन होम विद अरुण, वो कहती है कि तुम अरुण के साथ यहीं घर में रह जाओ ज्योति। बट ज्योति रिफ्यूजेस टू स्टे इन हर फादर्स होम विद अरुण, लेकिन ज्योति इनकार कर देती है अपने पिता के घर में रहने से अरुण के साथ। बिकॉज शी नोज ही विल मेक देयर लाइफ हेल, क्योंकि वो ये जानती है कि वो उसके माता पिता की जिंदगी को और उनके घर को भी नर्क बना देगा। She does not want that her parents should suffer from mental tensions. वो नहीं चाहती कि उसके माता पिता को मानसिक परेशानी हो। So she refuses to stay and leaves her father's house with Arun. इसलिए वो वहाँ ठहरने से इनकार कर देती है और अपने पिता के घर से चली जाती है अरुण के साथ। Her father does not understand her plight. उसके पिता को उसकी दुर्दशा समझ में नहीं आती है। Very happily he exclaims. और बड़ी खुशी से वो कहते हैं, आई फील सो प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। द ट्रेनिंग आई गेव यू हैज़ नॉट बीन इन वेन, मैंने जो प्रशिक्षण तुमको दिया था, जो शिक्षा तुमको दी थी, वो बेकार नहीं गई है। अरुण अठावले राइट्स हिज ऑटोबायोग्राफी, अरुण अठावले अपनी आत्मकथा लिखता है। दो नाथ अप्रिशिएट्स इट एज अ गुड स्पेसिमेन ऑफ दलित लिटरेचर, यहाँ दो की बजाय एंड आना चाहिए ना, दो यहाँ पर फिट बैठ ही नहीं रहा है। अरुण अठावले अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है और नाथ अप्रिशिएट करते हैं इसको, एक अच्छा स्पेसिमेन, एक अच्छा उदाहरण मानते हैं उसको दलित साहित्य का। मीनवाइल जयप्रकाश इन्फॉर्म्स हिज फादर अबाउट द पैलेस्टीनियन गोरिल्ला एंड द अटैक ऑन देम बाय इजरायली फोर्सेस। इस बीच जयप्रकाश अपने पिता को बताता है कि फ़िलिस्तीनियों ने गोरिल्ला युद्ध किया और इजरायली सेनाओं ने उन पर आक्रमण किया। दीज इजराइलीज वर वंस बीटन डाउन, एक बार इससे पहले ऐसा हुआ था कि इजरायलियों पर बहुत अत्याचार हुए थे। लॉन्च्ड फ्रेश अटैक्स, यानी वो और फिर से नए आक्रमण करते हैं फिलिस्तीनियों के ऊपर। इट रिमाइंड्स हिम अरुण टॉर्चर,
और इससे उनके दिमाग में आता है कि अरुण किस प्रकार टॉर्चर कर रहा है एंड वायलेंस टुवर्ड्स ज्योति, और ज्योति के प्रति हिंसा कर रहा है। अरुण अठावले कम्स टू इनवाइट, अच्छा ये जो है थोड़ा सा देखिए अरुण क्यों टॉर्चर कर रहा है ज्योति को, क्योंकि अरुण के दिमाग में ये बात भरी हुई है कि शताब्दियों से जो उच्च वर्ग है या जो सवर्ण हैं वो दलितों पर अत्याचार करते रहे हैं ना, बीते ज़माने में, पुराने ज़माने में। तो ये कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बैठी हुई है बात, और वो ज्योति से इस बात का बदला ले लेता है कि वो ब्राह्मण परिवार की लड़की है और इसलिए उसको टॉर्चर करता है। जैसे कि इजरायलियों पर अत्याचार हुए थे और जो यहूदी लोग हैं उन पर अत्याचार हुए थे, और वो एक तरीके से काउंटर अटैक करते हैं इस वक्त। बहुत जो इजराइल की जो एक संस्था है ना मोसाद, वो समझ लीजिए उससे बचना तो नामुमकिन है। तो वो लोग इतने ज़्यादा रिटेलिएट करते हैं, इस तरीके से रिटेलिएट करते हैं कि उनके दिमाग में भी ये भरा हुआ है कि हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है अतीत में, और अब उनके लिए ये अस्तित्व का सवाल है, तो इसलिए वो थोड़े वायलेंट हैं। तो यही अरुण का जस्टिफिकेशन भी है। अरुण अठावले कम्स टू इनवाइट नाथ फॉर आना चाहिए यहाँ पर, इनवाइट नाथ फॉर बुक लॉन्चिंग सेरेमनी। तो इस बीच अरुण अठावले आता है और नाथ को इनवाइट करता है कि भाई मेरी बुक लॉन्च हो रही है, मेरी जो ऑटोबायोग्राफी है वो लॉन्च हो रही है, तो आप उसकी सेरेमनी में आइए। ही इन्वाइट्स हिम इन वेरी एरोगेंट मैनर, और इनवाइट वो उसको बहुत एरोगेंट तरीके से करता है। मतलब वो तो इनकार ही कर देते हैं एमएलए साहब कि मैं नहीं जाऊंगा। वो बहुत ज़्यादा धमकाता है उनको, अच्छा आप नहीं आएंगे, और बहुत ज़्यादा धमकाता है, लेकिन वो नहीं मानते कि वो एकदम साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन बाद में उनकी पत्नी सेवा उनको फोर्स करती हैं, वो कहती हैं कि अब चले जाओ क्योंकि इसका बदला वो हमारी बेटी से लेगा, अगर आप नहीं जाओगे तो और ज़्यादा हमारी बेटी को टॉर्चर करेगा। तो वो चले जाते हैं। दैट यू चैम्पियन द कॉज ऑफ अ वेल इन एवरी विलेज फॉर द दलित, तो वो उनसे कहता है वहाँ पर कि आपने तो ये दिया था कि हर गांव में एक कुआं बनेगा दलितों के लिए, ऐसा आपने भाषण दिया था। आफ्टर अरुण्स डिपार्चर, अरुण के जाने के बाद ही बर्स्ट आउट, वो एकदम फट पड़ते हैं। आई वॉज नॉसिटेड बाय हिज ओवरवेलमिंग एरोगेंस, मैं मतलब बहुत, नॉसिट माने तो उल्टी आना होता है, जी मिचलाना होता है, तो उसका जो इतना ज़्यादा घमंड था, एरोगेंस था उसके मैनर में, उसके जिस तरीके से उसने बात की थी उससे मेरा जी मिचला गया, मेरा जी खराब हो गया। एंड ही इज़ द सेम मैन, और ये वही आदमी है हु रोट दैट ऑटोबायोग्राफी, जिसने वो ऑटोबायोग्राफी लिखी है। हिज विजिट हैज़ पॉल्यूटेड दिस ड्राइंग रूम, उसके आने से मेरा ये कमरा गंदा हो गया है। पहले वो ऐसा नहीं महसूस करते थे, लेकिन अब वो ऐसा महसूस कर रहे हैं एमएलए साहब। दिस हाउस एंड दिस डे, ये दिन खराब हो गया, ये घर गंदा हो गया। इट स्टिंक्स, इसमें से बदबू आ रही है। दिस फर्नीचर, ये फर्नीचर गंदा हो गया। दिस फ्लोर, ये फर्श गंदा हो गया। ऑल दिस, सब कुछ गंदा हो गया। ही हैज़ मेड दैम फिल्थी, उसने हर चीज़ गंदी कर दी है। डर्टी, पॉल्यूटेड, सब चीज़ प्रदूषित कर दी है। वाई डिड आई हैव टू कम इन टू अ कॉन्टैक्ट विद अ मैन लेटर लाइक दिस होना चाहिए कि मैं ऐसे व्यक्ति के संपर्क में क्यों आया, ऐसे व्यक्ति से मेरी मुलाकात क्यों हुई, या ऐसा व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में क्यों आया। वो बड़े बहुत ज़्यादा मतलब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं अरुण के व्यवहार को देखकर, जिस तरीके से वो उनसे व्यवहार करता है। येट नाथ अटेंड्स द फंक्शन, लेकिन फिर भी वो नाथ उस फंक्शन में जाते हैं। पहले तो उससे इनकार ही कर देते हैं कि नहीं जाऊँगा। पब्लिशर भी साथ आया था, जब अरुण आया है तब पब्लिशर भी साथ आया था, और उसका मतलब बड़ा नुकसान हो रहा है अगर ये नहीं जाएंगे। वो बार बार कहता है कि भाई ये आइए मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो नहीं मानते, लेकिन बाद में वो चले जाते हैं। येट नाथ अटेंड्स अ फंक्शन ऑन सेवाज एडवाइस, क्योंकि उनकी पत्नी सेवा उनको ये सलाह देती है कि वो हमारी बेटी को परेशान करेगा, आप चले जाइए। She says that his presence in the function is essential for her daughter's happiness. वो कहती है कि आपका जाना उस फंक्शन में ज़रूरी है हमारी बेटी की खुशी के लिए। He goes and delivers hollow speech full of hypocrisy. वो जाते हैं उस फंक्शन में और एक खोखला भाषण देते हैं जो पाखंड से भरा हुआ है। He knows that this autobiography is a pulp fiction based on half truths.
वो अच्छे से जानते हैं कि ये जो ऑटोबायोग्राफी इसने लिखी है वो फिक्शन है, मतलब कि बनावटी है, काल्पनिक है, और उसमें आधा ही सच है जो उसने लिखा है, क्योंकि वो खुद तो वास्तव में बहुत ही गिरा हुआ इंसान है, बहुत हिंसक है, अपनी पत्नी के साथ इतना वायलेंस करता है, मारता पीटता है, जबकि गर्भवती है वो इस वक्त। लेकिन लिखता कुछ और है, वही है कि कथनी कुछ और करनी कुछ और, इस तरीके का इंसान है वो। लेकिन अपनी बेटी की खातिर वो वहाँ पर उसकी तारीफ़ करते हैं, उसकी ऑटोबायोग्राफी की, और खोखला भाषण देते हैं। ज्योति भी उस भाषण को सुनती है, और ज्योति इस बात से बहुत नाराज़ है ये देख कर के झूठी तारीफ़ उसके पिताजी कर रहे हैं उसके पति की। तो फिर वो घर आती है। एट नाइट, रात को, ज्योति कम्स टू मीट हर फादर नाथ। ज्योति अपने पिता नाथ से मिलने आती है। शी इज़ प्रेग्नेंट, वो गर्भवती है। शी आस्क वाई हर फादर हैज़ अटेंडेड द मीटिंग। वो अपने पिताजी से पूछती है कि आप उस गोष्ठी में क्यों आए थे। शी डिड नॉट लाइक हिज फॉल्स स्पीच। उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया जो उन्होंने झूठी तारीफ़ की थी, झूठा भाषण दिया था, उससे वो बहुत नाराज़ है। हर फादर टॉट टू मूव ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथ। वो कहती है कि पिताजी आपने तो ये सिखाया था कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो, एंड गुडनेस, और अच्छाई के रास्ते पर चलो। एंड हर डॉटर हैज़ वॉक्ड ऑन द पाथ। हर नहीं, यहाँ हिज आनी चाहिए, और उनकी बेटी उसी रास्ते पर चली है। सो ही इज़ अनहैप्पी, मतलब, और इसीलिए वो नाखुश है, यानी क्योंकि उनकी बेटी उस रास्ते पर चली है, इसीलिए पिता नाखुश हैं। शी टेल्स दैट शी इज़ सेटिस्फाइड इन हर लाइफ। वो अपने पिताजी को कहती है कि मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ, जो कुछ किया है वो मैंने किया है, जो निर्णय था शादी का वो मेरा निर्णय था, और मैं ही उसको भोगूंगी। एंड डज नॉट वॉन्ट टू कंटिन्यू हर रिलेशन विद दैम। और वो इस परिवार से, यानी अपने माता पिता के परिवार से, अपना संबंध जारी रखना नहीं चाहती। वो कहती है अब मैं इस घर में नहीं आऊँगी। ये पिताजी कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारा ही घर है और तुम यहीं रुक जाओ, मतलब इस तरीके से वो कहते हैं। लेकिन वो कहती है कि अब इस घर से मेरा कोई संबंध नहीं है। यानी जो टाइटल है कन्यादान वो भी यही है कि बेटी तो एक बार दान हो जाती है, फिर माता पिता के घर से तो उसका कोई संबंध होता नहीं है, चाहे वो दुखी हो सुखी हो, उसका पति मारे पीटे कैसे भी रखे, लेकिन उसको अपने ही घर में रहना है, अपने पति के साथ ही रहना है। तो वो कहती है कि अब मैं आपके साथ अपना संबंध नहीं रखूँगी। आफ्टर कमिंग हर फादर्स प्लेस, यानी जब वो अपने पिता के घर आई होती है, शी हेट्स हर हस्बैंड्स वर्ल्ड। तो उसको अपने पति के संसार से भी नफरत है। एंड शी डज़ नॉट वॉन्ट टू डू इट, और वो ये नहीं करना चाहती, वो नफरत नहीं करना चाहती। शी वॉन्ट्स टू लिव इन ट्रू वर्ल्ड। वो एक सच्चे संसार में रहना चाहती है। अब लेकिन सच्चा संसार क्या है, वही पति का ही घर है, कहाँ जाएगी और क्या करेगी। तो हालांकि जहाँ ये नाटक ख़त्म होता है तो ऐसा कोई कंक्लूज़न नहीं निकलता कि आखिर में होगा क्या। हालांकि वो उस घर से तो चली जाती है। जब आखिरी दृश्य होता है तो वो फर्श पर पड़े रो रहे होते हैं एमएलए साहब अपनी बेटी के लिए, और बस ज्योति ज्योति ऐसे करके रो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, और ज्योति घर से निकल जाती है। अब उसके बाद क्या हुआ है वो सब हमें नहीं मालूम, क्योंकि आगे कुछ दिखाया ही नहीं गया है। तो नाटक यहीं ख़त्म हो जाता है। ज्योति उस घर से चली जाती है और कहती है कि अब इस घर से मेरा कोई संबंध नहीं है, जो भी है मेरी दुनिया अरुण ही है, और मुझे वहीं जाना है। यानी अपने डिसीज़न का जो रिज़ल्ट है, जो परिणाम है, वो मुझे खुद ही भोगना है। तो यहाँ ये नाटक ख़त्म हो जाता है। अब हम देखते हैं कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि मेरे हिसाब से ज्योति का कैरेक्टर स्केच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज्योति का कैरेक्टर स्केच देखिए। ज्योति इज़ द सेंट्रल फिगर ऑफ द प्ले कन्यादान। ज्योति कन्यादान नाटक की मुख्य पात्र है। शी इज़ अ यंग वुमन, वो एक युवती है। शी इज़ द टाइटल गर्ल ऑफ द प्ले दैट इज़ डोनेटिंग द ड्यूटर। तो जो टाइटल है इस नाटक का, यानी कि कन्यादान, कन्या को दान करना, डोनेट करना बेटी को, तो वो ही टाइटल है। शी इज़ टिपिकल हीरोइन इन रियल सेंस। वो सच्चे अर्थों में एक हीरोइन है। एज शी हैज़ करेज एंड स्ट्रॉन्ग विल फ्रॉम ओपनिंग टू द एंड ऑफ द प्ले। क्योंकि वो साहस और मजबूत इच्छा शक्ति प्रदर्शित करती है नाटक की शुरुआत से लेकर अंत तक। शी इज़ ब्रॉट अप इन अ सिविलाइज्ड एंड कल्चर्ड फैमिली।
वो एक सभ्य और सुसंस्कृत परिवार में पली बढ़ी है। द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमिलिएशन, सप्रेशन एंड सफोकेशन सफर्ड बाय हर। ये नाटक रिवॉल्व्स अराउंड माने इर्द गिर्द घूमता है उसके एक्सप्लॉयटेशन माने शोषण के, ह्यूमिलिएशन उसके अपमान के, सप्रेशन यानी उस सप्रेस माने होता है दबाना किसी को, तो उसके दबाए जाने के, एंड सफोकेशन और उसका जो घुटन है सफर्ड बाय हर जो वो महसूस करती है। शी इज़ द डॉटर ऑफ नाथ देवलालीकर, वो बेटी है नाथ देवलालीकर एंड सेवा, और सेवा मतलब उसके माता पिता हैं। बोथ नाथ एंड सेवा आर सोशल वर्कर्स, नाथ और सेवा दोनों ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी, जो कि समाज के उन वर्गों की सेवा कर रहे हैं जो हाशिए पर हैं। दे बिलोंग टू अर्बन मिडिल क्लास, वो संबंध रखते हैं अर्बन माने शहरी, मिडिल क्लास मध्यम वर्ग से, शहरी मध्यम वर्ग से के ब्राह्मण फैमिली, ब्राह्मण परिवार से। नाथ इज़ एन एमएलए एंड सेवा, यहाँ पर थोड़ा सा सेंटेंस गड़बड़ है कि नाथ एक एमएलए हैं और सेवा एक सोशल वर्कर हैं, यहाँ सेंटेंस ये अधूरा है। ज्योति हैज़ वन ब्रदर हु इज़ स्टडीइंग साइंस, ज्योति का एक भाई है जो कि विज्ञान पढ़ रहा है। वी कम टू नो दैट नाथ एंड सेवा डू नॉट स्पेंड मच टाइम विद देयर चिल्ड्रन। हमें नाटक से पता चलता है, जैसे ही नाटक शुरुआत होती है नाटक की, वहीं हमें पता चल जाता है कि नाथ और सेवा यानी पति पत्नी दोनों अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाते हैं। नाथ इज़ ऑलवेज ऑन टूर एड्रेसिंग द पब्लिक, नाथ हमेशा यात्रा पर रहते हैं, जनता को संबोधित करते हैं, भाषण देते हैं। सेवा इज़ बिजी ऑर्गेनाइजिंग विमेंस कैंप्स एंड रैलीज, और सेवा व्यस्त रहती हैं रैली करने में, औरतों के कैंप ऑर्गेनाइज करने में। ज्योति टेक्स अ डिसीजन टू मैरी अरुण अठावले, ज्योति एक निर्णय लेती है अरुण अठावले से विवाह करने का। अ दलित यंग मैन, जो कि एक दलित युवक है, हु राइट्स पोइट्री, जो कि कविता लिखता है। शी हैज़ मेट हिम इन द सोशलिस्ट स्टडी ग्रुप, वो उससे सामाजिक अध्ययन ग्रुप में वो मिली है। ही इज़ पुअर बट एलोक्वेंट, वो गरीब है लेकिन अच्छा बोलता है। ज्योति इन्फॉर्म्स हर पेरेंट्स एंड ब्रदर दैट शी हैज़ डिसाइडेड टू मैरी अरुण, ज्योति अपने माता पिता को और अपने भाई को बताती है कि उसने अरुण से शादी करने का निर्णय लिया है। हर फादर एग्रीज एट वंस, उसके पिता तो तुरंत ही सहमत हो जाते हैं। बिकॉज हिज ड्रीम इज़ कास्टलेस सोसाइटी, क्योंकि जातिहीन समाज ही उनका सपना है। एंड फॉर दैट, और उसके लिए ही हैज़ बीन वर्किंग, वो काम कर रहे हैं। सेवा इज़ शॉक्ड, सेवा को झटका लगता है। इवन दो शी हैज़ बीन फाइटिंग अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, हालांकि वो अछूत यानी अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ रही है, अस्पृश्यता बोलते हैं अनटचेबिलिटी। शी थिंक्स एज अ केयरिंग मदर, लेकिन वो एक ख्याल रखने वाली माँ के रूप में सोच रही है। द प्लेराइट हैज़ प्रेजेंटेड द फेसाइल टेक्सचर ऑफ इंडियन मॉडर्निटी विद द कैरेक्टर ऑफ ज्योति एंड हर मैरिज विद अरुण, यानी नाटककार ने हमारे सामने उपस्थित किया है भारतीय आधुनिकता का एक चेहरा ज्योति की शादी के माध्यम से अरुण के साथ। ज्योति अ यंग एजुकेटेड वुमन ब्रॉट अप इन अ लिबरल हायर कास्ट फैमिली, ज्योति एक पढ़ी लिखी युवती है जिसको कि एक उदार उच्च वर्ग के परिवार में पाला पोसा गया है। हु विद हर फादर्स अप्रूवल, जो अपने पिता की सहमति से मैरिज अ लोअर कास्ट दलित, वो एक निम्न वर्गीय दलित से विवाह करती है। इट एक्सप्लोर्स अ डीप रूटेड मेलेज ऑफ द सोसाइटी एंड इट्स पेन, तो ये जो नाटक है समाज में गहरी जिसकी जड़ें हैं उस बुराई को और इसके दर्द को दिखाता है नाटक। ज्योति डिसमिसेस हर मदर्स फियर्स, ज्योति अपनी माँ का जो डर है उसको ऐसे ही अनदेखा कर देती है बाय सेइंग, ये कहते हुए दैट शी कैन मैनेज, कि वो संभाल लेगी। व्हेन हर मदर डिसएग्रीड हर मैरिज विद अरुण, जब उसकी माँ असहमत होती हैं उसकी शादी से, अरुण के साथ उसकी शादी से। सेवाज कैरेक्टर प्रूव्स दैट इन स्पाइट ऑफ मॉडर्न थॉट्स शी थिंक्स लाइक अ ट्रेडिशनल मदर,
सेवा का चरित्र ये साबित करता है कि आधुनिक विचार होने के बावजूद वो एक परंपरागत माँ के तरह सोचती है, हु टेक्स कास्ट, बैकग्राउंड, एटीट्यूड, कैरेक्टर, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल पोजीशन ऑफ द ब्राइड ग्रूम। और वो अपने बेटी के लिए जो दूल्हा देख रही है उसकी जाति, बिरादरी, उसकी बैकग्राउंड, पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसका व्यवहार, उसका चरित्र, उसकी आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति क्या है, ये इन सब बारे में सोचती है। तो वो हर माँ बाप का फ़र्ज भी बनता है, अपनी बेटी को किसी को देना है तो ऐसे ही थोड़ी पल्ले बांध देंगे। हर माँ बाप सोचते हैं ट्रेडिशनली, तो वैसे ही वो भी सोचती है। सेवा एंड हर सन अपोज एट फर्स्ट बट दे ऑल्सो एग्री फॉर द मैरिज। तो पहले जो सेवा माँ हैं और भाई है वो दोनों विरोध करते हैं शादी का, लेकिन अंत में वो लोग भी मान जाते हैं। ज्योति इज़ एन ओपन माइंडेड गर्ल। ज्योति एक खुले दिमाग वाली लड़की है। शी ओपनली डिस्कसेस हर विलिंगनेस विद हर फैमिली मेम्बर्स टू गेट मैरिड विद अरुण। वो अपनी इच्छा खुले तौर पर डिस्कस करती है अपने परिवार के सदस्यों से कि उसको अरुण से शादी करनी है। शी ब्रिंग्स अरुण टू हर हाउस। वो अरुण को अपने घर लाती है। टू इंट्रोड्यूस हिम टू हर पेरेंट्स एंड ब्रदर। उसको अपने भाई और अपने माँ बाप से इंट्रोड्यूस कराती है, परिचय कराती है। ज्योति हैड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट सोशल, इकोनॉमिक एंड फैमिलियर कंडीशन ऑफ अरुण। ज्योति को पर्याप्त जानकारी है अरुण के सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक स्थिति की। इवन देन, उसके बावजूद शी वॉज डिटरमिन्ड टू मैरी अरुण। वो अरुण से शादी करने के लिए दृढ़ हैं। सेवा एंड जयप्रकाश डिड नॉट लाइक ज्योति's डिसीजन टू मैरी अरुण अठावले। सेवा और जयप्रकाश को ज्योति का ये निर्णय पसंद नहीं है कि ज्योति अरुण अठावले से शादी करे। टू मैरी अरुण, सेवा ये बार बार ये रिपीट कर दिया है, सेंटेंस में थोड़ा गड़बड़ है तो इसको मैं काट ही देती हूँ। आप लोग भी इसमें हटा दीजिएगा, सभी बुक्स में बहुत मिस्टेक्स आती हैं। आगे देखते हैं हम। द इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योति एज अ डॉटर प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। यानी एक पुत्री के रूप में ज्योति का जो कैरेक्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एज शी हैज़ हर ओन स्टैंड, क्योंकि वो अपना खुद का निर्णय लेती है, उसका अपना खुद का डिसीज़न है, अपनी खुद की आवाज़ है, वॉइस है, एंड राइट टू चूज़ हर लाइफ। और वो अपना अधिकार प्रयोग करती है अपना जीवन चुनने का, अपना जीवन साथी चुनने का। द वे शी वॉन्टेड टू लिव विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, यानी जिस तरीके से वो रहना चाहती है वो चुनती है बिना किसी ऐतराज़ के। हालांकि यहाँ दिखाया गया है कि बच्चों के इस प्रकार के जो डिसीज़न होते हैं अक्सर दुखदायक होते हैं, उनके खुद के लिए भी और उनके परिवार के लिए भी। अगर पूरा नाटक आप ढंग से पढ़ें, मुझे देखिए जब वक्त मिलेगा तो मैं पूरा पढ़ाऊँगी, लेकिन बहुत दुखद होते हैं ऐसे निर्णय। आप अपने आसपास भी समाज में देखते होंगे कि इस प्रकार की जो लव मैरिजेस होती हैं अक्सर जल्दी टूट जाती हैं और दोनों ही परिवार दुखी होते हैं, दोनों ही पति पत्नी भी दुखी होते हैं। शी होल्ड्स द सेम एस्टीम एज अ मेल चाइल्ड ऑफ हर फैमिली होल्ड्स। तो उसको अपने परिवार में वही सम्मान मिलता है जो बेटे को मिलता है, यानी बेटी बेटों में ये परिवार कोई अंतर नहीं करता। शी बिलोंग्स टू एन एजुकेटेड फैमिली एंड ऑफ हायर कास्ट। वो एक शिक्षित परिवार से संबंध रखती है और उसका परिवार उच्च जाति का है। शी वॉज गिवन प्रिविलेज इन हर फैमिली अफेयर्स। उसको विशेषाधिकार दिए गए थे पारिवारिक मामलों में, यानी जनरली बेटियों को ऐसे अधिकार मिलते नहीं हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे परिवार हैं और उनमें ऐसे अधिकार दे दिए जाते हैं, तो वही अधिकार इसको मिले थे। द इमेंसिपेशन ऑफ तेंदुलकर्स फीमेल्स कैरेक्टर्स इज सबटाइटल पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व मस्ट वर्क आउट देयर emotion and intellect, espoused values and conflicting actions, seeking independence yet compromising, struggling between physical desires and conscience। सेंटेंस थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे ये, चलिए देखते हैं। द इमेंसिपेशन यानी उत्थान ऑफ तेंदुलकर्स फीमेल कैरेक्टर्स, तेंदुलकर की जो महिला पात्र हैं उनका, इज सटल, वो सूक्ष्म है। पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व्ड यानी जो व्यक्तित्व यहाँ पर शामिल हैं, मस्ट वर्क आउट देयर इमोशन एंड इंटेलेक्ट,
उनको अपनी भावनाओं और अपने दिमाग को प्रस्तुत करना है। एस्पाउस्ड वैल्यूज़ यानी जो मूल्य उन्होंने अपनाए हैं। एंड कॉन्फ्लिक्टिंग एक्शंस, और जो एक्शंस हैं यानी जो क्रियाकलाप हैं वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं, ये उन्होंने यहाँ दिखाया है। सीकिंग इंडिपेंडेंस येट कंप्रोमाइजिंग, यहाँ जो उनके फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंस यानी स्वाधीनता तलाश कर रहे हैं, येट कंप्रोमाइजिंग, और फिर भी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। अब जैसे कि आप ज्योति के कैरेक्टर में जो देख रहे हैं कि वो अपने घर में तो मतलब अपने माँ बाप के सामने स्वाधीनता हासिल करती है कि अपने राइट्स का प्रयोग करती है कि ये मेरा हक है अपना पति चुनना, और वो प्रयोग भी करती है उस अधिकार को, लेकिन कंप्रोमाइज़ करती है कहाँ, जब अपने पति के घर जाकर उसका पति उसको मार रहा है, पीट रहा है, फिर भी उसके घर रह रही है सब कुछ सहन करते हुए। तो ये उसके कैरेक्टर में एक कॉन्फ्लिक्ट है। स्ट्रगलिंग बिटवीन फिजिकल डिज़ायर्स एंड कॉन्शियंस, और वो एक संघर्ष कर रही है अपनी जो शारीरिक इच्छाएं हैं और उसका जो कॉन्शियंस है, उसकी अंतरात्मा है, ये दोनों चीज़ें आपस में टकरा रही हैं। द वेरी नेचर ऑफ ज्योति साउंड्स टिपिकल इन सम पॉइंट्स ऑफ व्यू, यानी कुछ दृष्टिकोणों से जो ज्योति का कैरेक्टर है या उसकी जो नेचर है वो पारंपरिक है। एंड इन अदर पॉइंट ऑफ व्यू शी वॉज राइट इफ़ इन केस द अपर कास्ट हिपोक्रेसी ऑफ हर फैमिली इज शोन इन द एंड, और वो सही थी क्योंकि अंत में उसके परिवार का जो पाखंड है अपर कास्ट का वो यहाँ दिखाई देता है। हालांकि ये सेंटेंस थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है क्योंकि उसके परिवार का तो खैर कोई पाखंड कहाँ था, उसके पिता ने तो खुशी से शादी की थी, माँ भी तैयार हो गई थी थोड़ी सी डाउट करने के बाद, लेकिन अरुण अठावले का ही कैरेक्टर ऐसा निकला, वो अपनी पत्नी को मारता पीटता है, जो अपनी खुन्नस है सदियों की वो अपनी पत्नी से निकालता है। तो ये तो मतलब ये परिवार अपने आप में हिपोक्राइट नहीं है, बल्कि समाज की विद्रूपताएं सामने आती हैं कि जब ऐसा प्रयास किया जाता है, इस तरीके से सामाजिक दूरियां मिटाने का प्रयास किया जाता है, तो कितनी बार असफलताएं ही हाथ लगती हैं, है ना। एमएलए साहब तो चाहते थे कि सामाजिक दूरियां घटें, कास्ट सिस्टम इसी तरीके से ख़त्म हो, इंटरकास्ट मैरिज हों तो लोग आपस में मिलें, एक जाति के लोग दूसरी जाति से मिलें, लेकिन यहाँ उनके हाथ असफलता ही लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योति इज़ द सफ़रर एंड विक्टिम ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। ज्योति कष्ट उठाती है और वो एक पीड़ित है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की, यानी पुरुष प्रधान समाज की। बिफोर हर मैरिज द लाइफ ऑफ ज्योति इन हर पेरेंट्स हाउस वॉज डिफरेंट, लेकिन शादी से पहले उसका जो जीवन था अपने माता पिता के घर वो अलग था। शी वॉज ब्रॉट अप इन अ डिफरेंट फैमिली, वो एक अलग तरीके के परिवार में पली बढ़ी थी। वेयर शी नेवर एक्सपीरियंस्ड एनी डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ उसने कोई भेदभाव महसूस नहीं किया ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर, लिंग के आधार पर, यानी जैसे उसके भाई को पाला गया वैसे ही उसको भी पाला पोसा गया। हर फादर नाथ देवलालीकर वॉज फॉलोअर ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, उसके पिताजी नाथ देवलालीकर एक अनुयायी थे। डेमोक्रेटिक मीन्स जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक सिद्धांतों के। एंड ईच मेंबर ऑफ द फैमिली, और परिवार का प्रत्येक सदस्य कुड एक्सप्रेस देयर व्यूज़, अपने विचार व्यक्त कर सकता था, ओपिनियंस अपनी राय व्यक्त कर सकता था, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, बिना किसी विरोध के, बिना किसी रोक के। इन रियल सेंस, सच्चे अर्थों में, आफ्टर हर मैरिज, अपनी शादी के बाद, विद अरुण अठावले के साथ, ज्योति बिकम्स विक्टिम ऑफ मेल डोमिनेंस, ज्योति पुरुष प्रधानता की शिकार बनती है। एंड शी हैज़ टू सफ़र, और उसको कष्ट उठाना पड़ता है, फिजिकली शारीरिक रूप से, मेंटली मानसिक रूप से, एंड इमोशनली और भावनात्मक रूप से। इवन देन, फिर भी ज्योति डज गिव अप हर लव फॉर अरुण, डज नॉट आएगा, उसके बावजूद भी ज्योति अपना प्यार नहीं छोड़ती अरुण के प्रति। मैरिज फॉर ज्योति वॉज अ काइंड ऑफ एसिड टेस्ट फॉर, ये थोड़ा काफ़ी गलतियां हैं बुक में, ज्योति 2 बार रिपीट कर दिया। मैरिज फॉर ज्योति वॉज अ काइंड ऑफ एसिड टेस्ट, यहीं ख़त्म होगा ये सेंटेंस, यानी मैरिज एक तरीके से ज्योति के लिए एक परीक्षा थी, है ना, उसके विल पावर की परीक्षा थी, उसकी शक्ति की परीक्षा थी, उसके आत्म
सम्मान की परीक्षा थी। एज द वाइफ, पत्नी के रूप में हर कैरेक्टर इज शोन टू बी द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल, उसका चरित्र सबसे ज़्यादा मजबूत दिखाया गया है। एज शी फेसेस ऑल पेन्स एंड सफरिंग्स गिवन बाय अरुण, जैसा कि वो सहती है सारे दुख दर्दों को जो अरुण ने उसको दिए। स्टिल शी डिसाइड्स टू बी विद हिम, फिर भी वो निर्णय यही करती है कि वो उसके साथ ही रहेगी। और भारतीय महिलाएं अक्सर यही करती हैं, चाहे कितना भी उनको दुख दर्द मिले अपने पति के घर में, वो तलाक लेने का या पति को छोड़ने का सोचती भी नहीं है। हालांकि अब जो पाश्चात्य संस्कृति हावी हो गई है उसमें महिलाएं तलाक लेने लगी हैं, लेकिन जो प्राचीन काल से यही था कि बुरा है भला है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तो यही चली आ रही है संस्कृति भारत में। शी लीव्स हर हेवन टू लिव इन द हेल, वो अपना स्वर्ग छोड़ देती है नरक में रहने के लिए। इन सच ए सोसाइटी वेयर अ वुमन हैज़ नो रेस्पेक्ट एंड वॉइस, वो एक ऐसे समाज में रहने चली जाती है जहाँ महिलाओं का ना कोई सम्मान है ना उनकी कोई आवाज़ है। दे आर ट्रीटेड एज एन एनिमल टू ब्रीड एंड फीड एज पर द सिचुएशन डिमांड्स, उनको एक जानवर के रूप में उनके साथ व्यवहार किया जाता है, जहां उनको बच्चे पैदा करने हैं और वही खाना है जो उनकी सिचुएशन है, यानी जिस तरीके से उनका पति और पति के घर वाले चाहें वैसे ही रहना है। दे आर ऑफन एब्यूज्ड एंड टॉर्चर्ड बाय देयर मैन इनसाइड द फोर वॉल्स, चार दीवारी के अंदर उनके पतियों के द्वारा उनको गालियां दी जाती हैं और उनको टॉर्चर किया जाता है, उन पर अत्याचार किए जाते हैं। येट दे कम आउट विद ऑल ब्रूजेस एंड स्कार्स स्माइलिंग विदाउट एनी कंप्लेन, लेकिन जब भी वो बाहर निकलती हैं किसी से मिलती हैं तो वो उनके ब्रूजेस माने जो चोट के निशान हैं वो होते हैं, स्कार्स वो भी चोट के निशान हैं लगे होते हैं, फिर भी वो मुस्कुराती हैं और बिना किसी शिकायत के। दिस इज़ द कल्चर वेयर अरुण बिलोंग्स फ्रॉम, ये वही संस्कृति है जिससे अरुण आता है। एंड ज्योति शेयर्स इट बीइंग हिज वाइफ, और ज्योति इसमें भाग लेती है उसकी पत्नी होने के नाते, यानी उन्हीं चीज़ों को निभाती है, उसी संस्कृति को निभाती है क्योंकि वो अरुण की पत्नी है। ज्योति इंस्पायर्ड ऑफ बीइंग एजुकेटेड गर्ल, एक शिक्षित लड़की होने के बावजूद ज्योति इज़ फोर्स टू एक्सेप्ट हर फेट, ज्योति बाध्य होती है अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए एज अरुण्स वाइफ, अरुण की पत्नी के रूप में। इवन दो शी डज नॉट लाइक इट, हालांकि वो इसको पसंद नहीं करती, पसंद क्या करेगी, मारेगा पीटेगा पूरे दिन आदमी तो। शी कम्स टू नो दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज पीपल, वो उसको ये समझ में आता है कि लोगों को बदलना, उनकी मानसिकता को बदलना संभव नहीं है। दस इस प्रकार विजय तेंदुलकर रिमार्केबली एक्सप्लोर्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू डिफरेंट कास्ट इन इंडियन सोसाइटी, तो इस प्रकार विजय तेंदुलकर बड़े उल्लेखनीय तरीके से दिखाते हैं कि दो अलग अलग जातियों में कैसे संघर्ष होता है भारतीय समाज में। ही ऑल्सो प्रेजेंट्स वायलेंस अगेंस्ट अ वुमन इन स्पाइट ऑफ हर गुड एजुकेशन एंड हाई कास्ट, तो एक लड़की जो कि उच्च वर्ग से बिलोंग करती है, जो शिक्षित भी है, उसके प्रति भी कैसी हिंसा होती है समाज में, ये यहाँ दिखाया गया है। और ये सच्चाई है भारतीय समाज की, कड़वी सच्चाई। एक ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें से कई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के भी आप जवाब दे पाएंगे। ये देखिए सवाल कई तरीके से घूम फिर के आ सकता है, थीम्स को लेके या एज अ क्रिटिक ऑफ इंडियन सोसाइटी कह के, तो जैसे भी आए ये सवाल तो ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। डिस्क्राइब विजय तेंदुलकर एज अ सोशल क्रिटिक, यानी विजय तेंदुलकर को एक सामाजिक आलोचक के रूप में डिस्कस कीजिए, ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के आलोचक के रूप में डिस्कस कीजिए। या फिर राइट अ नोट ऑन तेंदुलकर थीम्स, यानी तेंदुलकर की जो विषय वस्तु हैं डिपिक्टेड इन हिज प्लेस, जो उनके नाटकों में हैं, विद स्पेशल रेफरेंस टू कन्यादान, और विशेष तौर पर कन्यादान के संदर्भ में बताइए उनके नाटकों की थीम क्या होती है, विषय वस्तु क्या होती है। तो इसमें आप और दूसरे नाटक जो आपने उनके पढ़े हों विजय तेंदुलकर के, तो उनका रेफरेंस भी यहाँ आप दे सकते हैं। विजय तेंदुलकर इज़ अ ग्रेट प्ले राइट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, विजय तेंदुलकर एक महान नाटककार हैं पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, यानी उत्तर औपनिवेशिक काल जो भारत का था उसके बाद के। अकॉर्डिंग टू अरुंधति बनर्जी के अनुसार मोस्ट ऑफ हिज प्लेज,
यानी उनके ज़्यादातर नाटक, तेंदुलकर के ज़्यादातर नाटक डील विद द इंडिविजुअल, उनका संबंध होता है व्यक्ति से, प्लेस्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ सोसाइटी, जो समाज की पृष्ठभूमि में रखा हुआ है, एंड एक्सप्लोर द टेंशंस बिटवीन द टू, और वो दिखाते हैं कि इन दोनों के बीच क्या टेंशन है, यानी समाज और व्यक्ति के बीच का संघर्ष दिखाते हैं। इन ऑल ऑफ दैम, उन सभी में विमेन प्ले सिग्निफिकेंट एंड की रोल इन द प्लॉट, महिलाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, मुख्य भूमिका निभाती हैं। ऑल द वर्क्स कंटेन अ लेटेंट क्रिटिक ऑफ मॉडर्न इंडियन सोसाइटी, उनकी सभी रचनाओं में आधुनिक भारतीय समाज की एक छिपी हुई आलोचना होती है। मोस्टली मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास, ज़्यादातर जो समाज के जिन वर्गों को वो दिखाते हैं, मध्य वर्ग को दिखाते हैं या निम्न मध्य वर्ग को दिखाते हैं। दो फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, हालांकि वो अलग अलग एंगल से दिखाते हैं। मोस्ट ऑफ देम फॉलो द नेचुरलिस्टिक मॉडल ऑफ प्ले राइटिंग, ज़्यादातर जो नाटक हैं उनके वो स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से नाटक लिखा जाता है उसी मॉडल को फॉलो करते हैं। He has written 28 plays and 4 one-act plays, तो उन्होंने 28 नाटक और 4 एकांकी लिखे हैं। Besides children plays, इसके अलावा बच्चों के नाटक लिखे हैं। He portrays life from different angles without trying to moralize or philosophize the things, तो वो चीज़ों को अलग अलग एंगल से पोर्ट्रे करते हैं, दर्शाते हैं, प्रस्तुत करते हैं, बिना कोई मॉरलाइज यानी नैतिक उपदेश दिए और फिलोसोफाइज यानी बिना कोई दार्शनिक उपदेश दिए। हिज फेमस प्लेज आर कन्यादान, कमला, सखा राम बिंदर, साइलेंस, द कोर्ट इज़ इन सेशन, गिधादे एट्सेट्रा, ये सब उनके नाटक हैं। द थीम्स रिलेटेड टू विमेन, जो विषय वस्तु हैं महिलाओं से संबंधित। हिज प्लेज हैव शार्प क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन पैट्रियार्कल सोसाइटी, उनके नाटकों में एक तीखी आलोचना है भारतीय पुरुष प्रधान समाज की। कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, दे आर ट्रांसलेटेड इनटू, उनका अनुवाद हुआ है मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी भाषाओं में, एंड बिकेम द पार्ट ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर, और उनके नाटक विश्व साहित्य का अंग बन गए हैं। दे बिकेम द वॉइस ऑफ विमेन, उनके नाटक औरतों की आवाज़ बन गए। हर सर्च फॉर इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड सेल्फ एस्टीम, और महिलाएं जो अपनी व्यक्तिगत पहचान की खोज करती हैं और आत्मसम्मान की खोज करती हैं, वो उन नाटकों में दिखाया गया है। हिज विमेन प्रोटेगोनिस्ट, उनके जो महिला मुख्य पात्र हैं, सरिता, ज्योति, लीला बेनारे, डू नॉट सरेंडर देयर जेंडर आइडेंटिटी, ये सभी महिला पात्र अपनी जो लिंगीय पहचान है उसको नहीं खोते। दे स्ट्रगल टू सर्वाइव, वो संघर्ष करते हैं जीवित रहने के लिए। अगेंस्ट मैन, उन पुरुषों के खिलाफ हु आर सेल्फिश, जो स्वार्थी हैं, मैलिशियस, ईर्ष्यालु हैं, एंड हिपोक्राइट्स, और पाखंडी हैं। ज्योति इज़ एक्सप्लॉयटेड बाय अरुण अठावले, अरुण अठावले के द्वारा ज्योति का शोषण किया जाता है। सरिता इज़ एक्सप्लॉयटेड बाय जयसिंह, सरिता का जयसिंह के द्वारा शोषण किया जाता है। एंड लीला बेनारे इज़ ट्रैप्ड बाय हर को आर्टिस्ट, और लीला बेनारे को उसके साथी कलाकारों के द्वारा जाल में फंसाया जाता है। फिर है द थीम ऑफ कास्ट कॉन्फ्लिक्ट। अब ये सारी थीम्स चल रही हैं और इन थीम्स के माध्यम से ही उन्होंने समाज को क्रिटिसाइज़ किया है, तो अलग अलग इन थीम्स पर भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए एक एक थीम को जो एक एक हेडिंग हैं ये चल रहे हैं इस आंसर में, उनको आप अलग से नोट करते जाइएगा और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार होंगे। तो पहली थीम हो गई द थीम रिलेटेड टू वेमेन, यानी महिलाओं से संबंधित विषय वस्तु, तो ये अलग से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर टाइप। और द थीम ऑफ कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, तो इस तरीके से सवाल आ सकता है डिस्कस द थीम ऑफ कास्ट कॉन्फ्लिक्ट इन द ड्रामा कन्यादान, तो उसके आंसर में आपको ये लिखना होगा जो हम अभी पढ़ रहे हैं। एवरी सोसाइटी इज़ डिटर्मिन्ड बाय कास्ट, क्लास एंड जेंडर, हर समाज निर्धारित होता है जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर। कार्ल मार्क्स डिवाइड्स द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल स्टेटस, कार्ल मार्क्स ने आर्थिक दशा के आधार पर समाज को विभाजित किया है। बट इन इंडिया, लेकिन भारत में सोसाइटी इज़ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण,
हमारे भारतीय समाज में जो समाज विभाजित है वो वर्ण के आधार पर, अपर एंड लोअर, जिसमें उच्च वर्ण है और निम्न वर्ण है, मतलब कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो शूद्र वर्ण है वो दलित वर्ग कहलाता है। इन द प्ले कन्यादान, कन्यादान नाटक में नाथ दिवालालीकर इज एन MLA, नाथ दिवालालीकर एक MLA हैं, एंड हिज वाइफ सेवा इज अ सोशल वर्कर, और उनकी पत्नी सेवा एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। नाथ इज एन आइडियलिस्ट मैन, नाथ एक आदर्शवादी पुरुष हैं। ही वॉन्ट्स टू अपलिफ्ट द दलित क्लास, वो दलित वर्ग को ऊपर उठाना चाहते हैं। एंड वॉन्ट्स टू अपरूट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, और जाति के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भेदभाव होता है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। हिज डॉटर ज्योति फॉल्स इन लव विद अरुण अठावले हु इज़ दलित, उनकी बेटी ज्योति को अरुण अठावले से प्रेम हो जाता है जो कि एक दलित है। इट इज़ प्रूव्ड एज मिसमैच मैरिज इन द एंड, लेकिन अंत में ये शादी एक मिसमैच साबित होती है, यानी कि बेमेल विवाह साबित होता है। एज अरुण अब्यूजेस एंड बीट्स ज्योति, क्योंकि अरुण दुर्व्यवहार करता है ज्योति के साथ, उसको मारता पीटता है। इट इज़ टेकन एज अ रिवेंजफुल एक्ट बाय दलित फॉर अ अपर क्लास वुमन, तो ये एक तरीके से बदला लिया जाता है अरुण अठावले के द्वारा, क्योंकि वो दलित है और उसकी पत्नी उच्च वर्ग से संबंध रखती है, मतलब कि ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती है। और ये बात जैसे कूट कूट कर भर दी गई है समाज के जो कर्णाधार है ना, नेता लोग हैं, और उन सभी ने कूट कूट कर ये बात भर दी है। हालांकि अत्याचार हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा कड़वाहट उनके दिमाग में भर दी जाती है, खासकर नेता लोगों के द्वारा, कि वो बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं। तो यही यहाँ पर दिखाया गया है कि अरुण अठावले एक तरीके से सदियों से जो अत्याचार होता आया है दलित वर्ग पर, उसका बदला अपनी पत्नी से निकालता है, और तो कहीं निकाल नहीं सकता है ना। और कहीं निकालेगा तो अच्छे से उसको भरपाई मिल जाएगी ना, लेकिन पत्नी एक ऐसा कमज़ोर प्राणी है जिसको पीटा जा सकता है, जिस पर अत्याचार किया जा सकता है, और कोई सज़ा भी नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से वो अपना बदला पूरा करता है। नाथ सेज, नाथ कहते हैं, ही प्रिंट्स माई नेम विदाउट इवन आस्किंग मी, उसने मेरा नाम छाप दिया, कार्ड पर नाम छाप देता है। और इनविटेशन कार्ड जो था ना, जहाँ बुक लॉन्च होनी थी तो उस सेरेमनी के कार्ड पर वो उसका नाम छाप देता है बिना पूछे। ही वॉन्ट्स टू ब्लैकमेल मी, वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है। एज दो आई वुड गो डाउन ऑन माई नीज बिफोर हिम, जैसे कि मैं उसके सामने घुटने टेक दूंगा। फिर है कंजुगल क्राइसिस इन हिज प्लेस, उनके नाटकों में कंजुगल क्राइसिस माने वैवाहिक समस्याएं हैं दिखाई गई हैं। बोथ सरिता इन कमला एंड ज्योति इन कन्यादान, तो कमला में सरिता और कन्यादान में ज्योति आर डिप्राइव्ड ऑफ हैप्पीनेस इन देयर मैरिड लाइफ, उनसे उनके वैवाहिक जीवन की खुशी छीन ली गई है। तो ये दोनों ही महिलाएं, सरिता जो कि कमला में हैं और ज्योति जो कि कन्यादान में है, आर डिप्राइव्ड ऑफ हैप्पीनेस, उनसे उनकी खुशी छीन ली जाती है इन देयर मैरिड लाइफ, उनके वैवाहिक जीवन में। एनी मैरिज इज बेस्ड ऑन पैशन, इंटीमेसी एंड कमिटमेंट, कोई भी शादी होती है तो वो भावनाओं पर आधारित होती है। इंटीमेसी माने घनिष्ठता पर आधारित होती है, और कमिटमेंट माने एक वादे पर, एक भरोसे पर आधारित होती है। पैशन ब्रिंग्स एंथुजियाज्म, जो भावनाएं हैं वो उत्साह लाती हैं, एंड एक्साइटमेंट, और मतलब उत्तेजना लाती हैं फॉर ईच अदर, एक दूसरे के प्रति। वाइल, जबकि इंटीमेसी जो घनिष्ठता है, ब्रिंग्स कमिटमेंट, यानी घनिष्ठता जो है वो जिम्मेदारी लाती है, एंड इट ब्रिंग्स लॉयल्टी, और ये निष्ठा लाती है। कमला रिवील्स द हॉलो लव रिजल्टिंग इन न्यूशियल बर्डन, कमला जो नाटक है वो दिखाता है कि कैसे प्यार खोखला है, और जिसमें कि शादी एक बर्डन बन जाती है, बोझ बन जाती है। इन द सेम वे, और ठीक इसी प्रकार, ज्योति इन स्यूडो आइडियलिज्म, ज्योति एक झूठे आदर्शवाद में मैरिज अरुण से शादी कर लेती है, बट वेरी सुन, लेकिन बहुत जल्दी ही हर ड्रीम मैरिज, जो उसके सपनों की शादी थी,
इज शेटर्ड, वो बिखर जाती है। एंड अरुण्स डीप हेट फॉर अपर क्लास, और अरुण की जो गहरी नफ़रत है उच्च वर्ग के लिए, ये सेंटेंस यहाँ अधूरा छोड़ दिया, तो यहाँ पर आप इसको पूरा कर लीजिए, रिवील्ड लगा दीजिए इसमें तो पूरा हो जाएगा। और अरुण की जो गहरी नफ़रत है उच्च वर्ग के लिए इज़ रिवील्ड, वो जाहिर हो जाती है। ज्योति रिव्यूक्स हर फादर व्हेन ही गोज़ इन द बुक लॉन्चिंग सेरेमनी, ज्योति अपने पिता को फटकारती है जब वो बुक लॉन्चिंग सेरेमनी में पहुंच जाते हैं ऑफ हर हस्बैंड्स ऑटोबायोग्राफी, जो उसकी पति की आत्मकथा की बुक लॉन्चिंग है। एंड गिव्स फेक स्पीच, और एक झूठा खोखला भाषण देते हैं, झूठी तारीफ करते हैं अपने दामाद की, जबकि बिल्कुल खुश नहीं है उससे। पुटिंग मैंस बीस्टलीनेस टू स्लीप एंड अवेकनिंग द गॉड हेड विद इन इज एन एब्सर्ड मोशन, मतलब कि मनुष्य के अंदर के जानवर को सुलाना और उसके अंदर सोए हुए देवता को जगाना, वो एक एब्सर्ड नोशन है, अतार्किक मोशन नहीं है, नोशन आना चाहिए। एक अतार्किक विचार है कि हर मनुष्य के अंदर एक देवता होता है, एक जानवर होता है, तो उस जानवर को सुलाना है और देवता को जगाना है, तो ये बड़ा अतार्किक विचार है। यू मेक मी वेस्ट 20 years ऑफ माई लाइफ बिफोर आई कुड डिस्कवर इट, तुमने मेरे जीवन के 20 साल बर्बाद करवा दिए इससे पहले कि मैं इस बात को जान पाती, समझ पाती। द हिपोक्राइट बिहेवियर ऑफ द पीपल, लोगों का पाखंड से भरा हुआ व्यवहार, ये क्वेश्चन अलग से आ सकता है आपके लिए। इन द प्ले साइलेंस कोर्ट इज़ इन सेशन, तो ये एक और नाटक है, कभी अपलोड करूँगी अभी जब वक्त मिलेगा। तो इस नाटक में लीला बनारे फॉल्स इन लव विद प्रोफेसर डामले, तो लीला बनारे को प्रोफेसर डामले से प्यार हो जाता है। शी बिकम्स प्रेग्नेंट, वो गर्भवती हो जाती हैं। प्रोफेसर डामले रिजेक्ट्स हर लव, और प्रोफेसर डामले उसके प्रेम को ठुकरा देते हैं। शी वॉन्ट्स टू गिव द नेम ऑफ द फादर टू हर चाइल्ड, वो अपने बच्चे को बाप का नाम देना चाहती है। सो ही रिक्वेस्ट रोकड़े बट ही ऑल्सो डिनाइज, इसलिए वो रोकड़े से रिक्वेस्ट करती है लेकिन वो भी इनकार कर देता है। शी इज़ ट्रैप्ड बाय सुखात्मा, उसको सुखात्मा द्वारा अपने जाल में फंसा लिया जाता है। एंड अदर्स, और दूसरे लोगों के द्वारा। शी क्राइज, वो चिल्लाती है। माई सन, मेरा बेटा, माई होल एग्जिस्टेंस, मेरा पूरा अस्तित्व। ही मस्ट हैव अ मदर, उसको एक माँ मिलनी चाहिए। अ फादर टू कॉल हिम ऑन, उसका एक बाप होना चाहिए जो उसको अपना कह सके। इन कन्यादान ऑल्सो, कन्यादान नाटक में भी अरुण अठावले इज़ अ हिपोक्राइट, अरुण अठावले एक पाखंडी है। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में तो ही ट्रैप्स ज्योति, वो ज्योति को अपने जाल में फंसा लेता है। बट लेटर ऑन ही एब्यूजेस एंड बीट्स हर, और बाद में वो उसके साथ दुर्व्यवहार करता है और उसको पीटता है। और ऐसे उदाहरण समाज में आपको बहुत देखने को मिलते हैं, रोज़ाना अखबारों में आते हैं। शी डज नॉट हैव अ पेनी इन हर पर्स, उसके पर्स में एक पैसा नहीं है। शी इज़ वेरी लीन एंड थिन, वो बहुत कमज़ोर और दुबली हो गई है। इन बुक लॉन्चिंग सेरेमनी, यानी पुस्तक विमोचन के जो सेरेमनी होती है, शी कम्स एंड सिट साइलेंटली एट द बैक, वो आती है और शांति से पीछे बैठ जाती है। शी इज़ प्रेग्नेंट, वो गर्भवती है। एंड साइलेंटली बियर्स द बर्डन ऑफ अ मिसमैच मैरिज, और अपने इस बेमेल विवाह का बोझ वो शांति से ढोती है। दस द थीम्स ऑफ तेंदुलकर्स प्लेज, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तेंदुलकर के नाटकों की जो विषय वस्तु है, आर ग्लेयरिंग प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड ही डिड जस्टिस विद दैम, समाज की विकट समस्याएं हैं और उन्होंने इन समस्याओं के साथ न्याय किया है, यानी न्यायपूर्ण तरीके से उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ अपने नाटकों में इन समस्याओं को दिखाया है। तो बड़े रियलिस्टिक ड्रामा है, और कन्यादान तो मुझे बहुत अच्छा लगा ड्रामा। सभी अच्छे हैं खैर ड्रामाज उनके, लेकिन कन्यादान में उन्होंने जो दिखाया है वो तो हम अपने आसपास इतना ज़्यादा देखते हैं, इतना यथार्थवादी ये नाटक है। मेरी तो कुछ जानकारी में मेरी कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो यहाँ की पुरानी पास आउट स्टूडेंट्स हैं, उनके भी कई के ऐसे बेमेल विवाह हो गए हैं, वो बड़ी दुर्दशा में जी रही हैं। तो इसकी जो कहानी है कन्यादान नाटक की, वो ऐसी लगती है जैसे हमारे आस पड़ोस की, हमारे मोहल्ले की ही कहानी हो, इतना ज़्यादा यथार्थवादी है।
चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। कन्यादान वॉज रिटन बाय, ये तो आप परिचित ही हैं, विजय तेंदुलकर का लिखा हुआ नाटक है। कन्यादान वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, कन्यादान को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? गौरी राम नारायण, तो ये आप याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट अपेयर इन कन्यादान, तो इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो कन्यादान में नहीं है? अरुण है, ज्योति है, सेवा है, ये तो हैं। पूरो नहीं है। पूरो किस में है? याद होगा आपको, वो पिंजर में है। कन्यादान वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, कन्यादान को इंग्लिश में कब ट्रांसलेट किया गया? 1996 में, और लिखा गया है 1983 में। ये वाली जो डेट है इसमें ये मराठी भाषा में लिखा गया था 1983 में, फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। अरुण अठावले इज़ अ पोइट, तो अरुण अठावले कवि है कन्यादान में, तो यहाँ बी आंसर सही है। अच्छा, उन्होंने जो नाटक लिखे हैं, मैंने अभी जब लॉन्ग क्वेश्चन आपको करा रही थी तो वहाँ किताब में अलग दे रखी थी संख्या उनके नाटकों की, और ये विकिपीडिया पर दे रखी है कि उन्होंने 27 फुल लेंथ प्लेज लिखे हैं और 25 वन एक्ट प्लेज लिखे हैं, तो ये आप अलग से अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। कुछ और क्वेश्चंस देखिए। विजय तेंदुलकर इज़ अ मराठी प्ले राइट, विजय तेंदुलकर जो लिखते हैं वो मराठी में लिखते हैं, इंग्लिश में तो आप ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। व्हेन डिड ही बॉर्न, व्हेन वॉज ही बॉर्न आना चाहिए, तो वो 6 जनवरी 1928 को पैदा हुए थे। फिर इन विच ईयर डिड ही रिसीव पद्म भूषण, पद्म भूषण उनको 1984 में मिला था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, इन विच ईयर ही रिसीव्ड सरस्वती सम्मान, तो सरस्वती सम्मान उनको 1993 में मिला था। फिर 5वां क्वेश्चन देखिए, ही डाइड ऑफ, किस बीमारी से उनकी मृत्यु हुई थी? ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है और उसका नाम है मियास्थानिया ग्रेविस, इस बीमारी से उनकी मृत्यु हुई थी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज डॉटर हु इज़ अ फेमस एक्ट्रेस, तो उनकी एक बेटी हैं जो कि बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं, और इसमें सुलेखा नाम क्यों दे रखा है? सुलेखा तो टीचर है भैया आपकी। तो इसमें उनका जो नाम है वो प्रिया है, प्रिया तेंदुलकर हैं उनकी बेटी। फिर है कन्यादान वॉज पब्लिश्ड इन, कन्यादान प्रकाशित हुआ था 1983 में, मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ था और इसका बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ है। इसके बाद 8वां सवाल देखिए, ही डिड नॉट राइट द स्क्रीन प्ले ऑफ, उन्होंने इनमें से किस फिल्म का स्क्रीन प्ले नहीं लिखा है? तो आक्रोश फिल्म का उन्होंने लिखा है, मंथन फिल्म का उन्होंने लिखा है, अर्धसत्य फिल्म का भी उन्होंने ही लिखा है, लेकिन युद्ध फिल्म का स्क्रीन प्ले उन्होंने नहीं लिखा है। फिर व्हाट इज़ द एज ऑफ ज्योति, ज्योति की उम्र क्या है? ज्योति की उम्र 20 वर्ष है। फिर व्हाट इज़ द थीम ऑफ प्ले कन्यादान, तो कन्यादान की थीम हम अभी लॉन्ग क्वेश्चंस जब डिस्कस किए थे तो उसमें भी हम देख चुके हैं। कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, इन पर अलग से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी आएगा सवाल। ये थीम वाला सवाल तो आता ही आता है। तो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट यानी जाति का संघर्ष, ये थीम है। सेक्रेड बॉन्ड ऑफ मैरिज यानी शादी का पवित्र बंधन, ये भी थीम है। स्यूडो आइडियलिज्म यानी झूठा आदर्शवाद, ये भी इस नाटक की थीम है। तो ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा। हु इज़ राइटिंग हिज ऑटोबायोग्राफी, तो अपनी आत्मकथा कौन लिख रहा है? अरुण अठावले, अरुण अठावले ने अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसके विमोचन के लिए एमएलए साहब गए भी थे। फिर है व्हाट इज़ द एज ऑफ जयप्रकाश, जयप्रकाश जो कि ज्योति का भाई है, उसकी उम्र क्या है? वो 23 वर्ष का है। फिर 13वां सवाल देखिए, व्हाट इज़ सेवा डूइंग, यानी सेवा जो कि ज्योति की माँ हैं वो क्या करती हैं? शी इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अरुण इज़ अ स्टूडेंट, अरुण अठावले वो स्टूडेंट है किस क्लास का? बीए का। फिर ये कैरेक्टर मुझे याद नहीं आता कि ये कहीं था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन काट दिया, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ वामन सेठ, वामन सेठ नेवगांवकर, तो ये कैरेक्टर था, ये अरुण अठावले के साथ आया था जब अपनी किताब के विमोचन के लिए बुलाने आता है अरुण अठावले, तो ये वामन सेठ उसके साथ आता है अरुण के साथ। तो ये जो कैरेक्टर है ये क्रिटिक, पब्लिशर और होटल ओनर सब कुछ है। ये बार बार कहता है मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा, जब इनकार करने लगते हैं ना एमएलए साहब, कहते हैं मैं नहीं आऊँगा तुम्हारी किताब के विमोचन के लिए, तो वो कहता है अरे मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, कार्ड छप गए, मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये सब कुछ है।
व्हाट इज प्रोफेशन ऑफ नाथ देवलालीकर? तो नाथ देवलालीकर का प्रोफेशन क्या है? वो एक MLA हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। टू विच कास्ट डज नाथ बिलोंग? नाथ किस जाति के हैं? तो नाथ ब्राह्मण हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ नाथ देवलालीकर्स वाइफ? नाथ देवलालीकर की पत्नी का क्या नाम है? तो उनकी पत्नी का नाम सेवा है। फिर व्हेन डिड तेंदुलकर डाई? ये ऐसे होना चाहिए, डाइड नहीं आता। तो तेंदुलकर की मृत्यु कब हुई? 2008 में, 19 मई 2008 को उनकी मृत्यु हुई। और किस बीमारी से हुई ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो ये थी आज की वीडियो, इसको मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।